नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। कोविड टीकाकरण का दूसरा राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास आज, झारखंड के सभी 24 जिलों में भी तैयारी। पहले चरण में राज्य के 99 लाख से अधिक लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा कर तय की प्राथमिकताएं। झारखंड में पंचायती राज संस्थाओं के विघटन के बाद कार्यकारी समिति गठित करने का निर्णय, मुखिया होंगे समिति के अध्यक्ष। और किसानों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज नई दिल्ली में 8वें दौर की होगी बातचीत। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड टीकाकरण का दूसरा राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास आज किया जाएगा। इस बड़े पैमाने के पूर्वाभ्यास को 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण प्रक्रिया को सुगम बनाना है। लाभार्थियों के पंजीकरण और माइक्रो प्लानिंग सहित टीकाकरण अभियान की पूरी योजना का परीक्षण जिलाधिकारी की निगरानी में होगा। इस पूर्वाभ्यास में राज्य, जिला, प्रखंड और अस्पताल स्तर के सभी अधिकारियों को कोविड-19 टीकाकरण अभियान से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी भी दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे और व्यक्तिगत रूप से तैयारियों की समीक्षा करने के साथ ही निर्धारित स्थलों पर टीकाकरण के पूर्वाभ्यास संचालन भी देखेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रधान सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूर्वाभ्यास की तैयारियों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि झारखंड सरकार भी कोरोना टीकाकरण को लेकर पूरी तरह तैयार है। राज्य के सभी 24 जिलों में आज कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास ड्राई रन होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर सभी जिलों के सदर अस्पतालों के अलावा सुदूर क्षेत्र में स्थित चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पूर्वाभ्यास होगा। इसमें टीकाकरण से संबंधित सभी गतिविधियों का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। इस पूर्वाभ्यास का उद्देश्य टीकाकरण स्थल पर लाभुकों के पंजीकरण, माइक्रो प्लानिंग और टीकाकरण सहित संपूर्ण टीकाकरण अभियान की व्यापक तैयारियों की परख करना है। झारखंड में चरणबद्ध ढंग से 99,89,000 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। सबसे पहले लगभग 1.5 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसमें आंगनबाड़ी सेविकाएं भी शामिल हैं। इसके बाद चिन्हित 2 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल राज्य में कोरोना टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा के क्रम में ये प्राथमिकताएं तय की। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अगले चरण में 50 साल से अधिक उम्र के लगभग 63 लाख लोगों तथा 50 साल से अधिक उम्र वाले वैसे लोगों जो मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर और फेफड़े के रोग से ग्रसित हैं, उन्हें टीका लगाया जाएगा। इनकी अनुमानित संख्या लगभग 33,42,000 है। मुख्यमंत्री ने समीक्षा के क्रम में कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर सभी व्यवस्थाएं तय समय पर दुरुस्त करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए। इधर कोरोना टीकाकरण में सहयोग और सहभागिता को लेकर कल रांची समाहरणालय में निजी अस्पतालों के संचालकों, प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई, जिसमें तैयारियों पर चर्चा की गई। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 195 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,16,229 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर कल 195 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ राज्य भर में अब तक स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,13,740 पहुंच गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 1,448 रह गई है। राज्य भर में कल एक कोरोना संक्रमित की मौत के बाद अब तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,041 पहुंच गई है। कल मिले नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा 102 रांची जिले के कोरोना पॉजिटिव शामिल हैं।
आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने कहा है कि कोरोना काल में आयुष उत्पादों की मांग 3 गुना बढ़ी है। उन्होंने बताया कि कोरोना संकट के दौरान 100 देशों में आयुष की आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग प्रतिरोधक क्षमता संवर्धक के रूप में किया गया और दुनिया भर में इसकी मांग धीरे धीरे जोर पकड़ रही है। श्री नाइक ने यह बात झांसी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के 2 विभागों का उद्घाटन करते हुए कही। इन दोनों विभागों के भवन लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से और विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के अनुरूप बनाए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस वर्ष आईआईटी में प्रवेश परीक्षा तिथि और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आईआईटी में प्रवेश पात्रता में छूट देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड 2021 इस वर्ष 3 जुलाई को कंप्यूटर पर आयोजित होगी और आईआईटी में कक्षा 12 में 75% अंक पाने की शर्त में भी छूट दी गई है। इस वर्ष यह परीक्षा आईआईटी खड़गपुर आयोजित करेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के विघटन के बाद इनके संचालन के लिए राज्य सरकार ने कार्यकारी समिति के गठन करने का निर्णय लिया है। इस कार्यकारी समिति के अध्यक्ष विघटित पंचायत के मुखिया होंगे। इसे लेकर पंचायती राज विभाग ने कल अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि नई व्यवस्था अगले 6 माह या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तक लागू रहेगी। पंचायती राज विभाग के निदेशक आदित्य रंजन की ओर से जारी अधिसूचना में सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने जिले में कार्यकारी समिति का गठन करेंगे। पंचायती राज संस्थाओं के विघटन की तिथि से ही मुखिया, प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष समिति के पदनाम के साथ अपना पदभार संभाल लेंगे और पूर्व की तरह ही अपने पदों पर संबंधित क्षेत्रों में कार्य करेंगे। चतरा जिले के टंडवा स्थित एसडीपीओ कार्यालय में पुलिस महानिदेशक एमवी राव की अध्यक्षता में कल शाम वरीय पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें उग्रवादी संगठनों पर लगाम की रणनीति तैयार की गई। बैठक के बाद डीजीपी एमवी राव ने बताया कि नक्सली संगठनों की सारी अवैध संपत्ति जब्त की जाएगी। उन्होंने कहा कि नक्सली संगठनों की मदद करने वालों को जेल भेजा जाएगा। श्री राव ने कहा कि इनामी नक्सलियों की सूचना देने पर लोगों को गुप्त रूप से इनाम की राशि दी जाएगी और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस पर होगी। इस मौके पर डीआईजी एवी होमकर, पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। किसानों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज नई दिल्ली में 8वें दौर की बातचीत होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 4 जनवरी को हुई बैठक में कहा था कि सरकार चाहती है कि किसान यूनियन 3 कृषि कानूनों पर बिंदुवार चर्चा करें, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया क्योंकि किसान संगठन इन तीनों कानूनों को रद्द करने पर अड़े रहे। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसान नेताओं को बार बार आश्वासन दिया है कि वह उनके मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है और दोनों पक्षों को सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए सकारात्मक बातचीत के लिए आगे आने की जरूरत है। श्री तोमर ने दोहराया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और मंडी प्रणाली पहले की तरह जारी रहेगी। पूर्वी सिंहभूम जिले के जुगसलाई में रेल ओवरब्रिज निर्माण का कार्य इस वर्ष पूरा कर लिया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता।
जुगसलाई में रेलवे ओवरब्रिज का काम इस वर्ष में पूरा हो जाएगा। इससे आने जाने वाले लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो जाएगी। 29 करोड़ की लागत से बन रहे ओवरब्रिज के निर्माण में बाधक बनी बस्ती को शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ओवरब्रिज की लंबाई 330 मीटर होगी और चौड़ाई 13.80 मीटर होगी। इससे जुगसलाई और बागबेड़ा क्षेत्र के लगभग 2 लाख लोगों को रेलवे फाटक पर जाम खुलने का इंतजार नहीं करना होगा। आवाजाही आसानी होगी। ओवरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर 10 साल से आंदोलन चल रहा था। इसके बाद झारखंड सरकार ने रेलवे के साथ मिलकर जुगसलाई फाटक की जगह रेल ओवरब्रिज निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ओवरब्रिज का निर्माण 2018 में शुरू हुआ था। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। रेल मंत्रालय ने 21 मार्च 2020 से 31 जुलाई 2020 तक की अवधि में यात्रा के लिए खरीदे गए पीआरएस काउंटर टिकटों को रद्द करने और आरक्षण काउंटरों पर किराया वापसी की समय सीमा में बढ़ोतरी की है। अब यह अवधि यात्रा की तारीख से 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने तक कर दी गई है। यह केवल निर्धारित समय सारणी के अनुसार रद्द की गई गाड़ियों पर लागू है। 139 के माध्यम से या आईआरसीटीसी की वेबसाइट के माध्यम से टिकट रद्द कराए जाने की स्थिति में यह अवधि अब यात्रा की तारीख से आगे 9 महीने तक होगी। और अब संक्षिप्त खबरें। चारा घोटाले के विभिन्न मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। झारखंड उच्च न्यायालय में कल रिम्स में नियुक्त ट्यूटर्स को हटाने के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान प्रार्थी की ओर से बहस जारी रही। मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी। चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र स्थित खलिहान में आग लग जाने से बड़ी मात्रा में धान और बिचाली सहित लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। इस मामले में पीड़ित किसान ने अगलगी की प्राथमिकी दर्ज कराई है। और राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में बर्ड फ्लू से सतर्कता को लेकर सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। वहीं बर्ड फ्लू से पक्षियों के बचाव को लेकर जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य में प्रकाशित होने वाले प्रमुख दैनिक अखबारों ने पंचायतों में कार्यकारी समिति के गठन के निर्णय की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अधिकारी नहीं, जनप्रतिनिधियों के हाथ में ही रहेगी गांव की सरकार शीर्षक से प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर खबर प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, मुखिया 6 माह तक अपनी पंचायतों में प्रधान बने रहेंगे। वहीं रांची एक्सप्रेस का शीर्षक है, अगले 6 माह तक प्रभावी रहेगी पंचायती राज की कार्यकारी समिति। अमेरिका के व्हाइट हाउस में हंगामे की खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है, महाशक्ति शर्मसार। वहीं दैनिक जागरण ने लिखा है, ट्रंप समर्थकों का संसद में उपद्रव। अंग्रेजी में प्रकाशित हिन्दुस्तान टाइम्स ने लिखा है, यूएस में घेराबंदी। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने केंद्र और किसानों की वार्ता से पहले किसानों द्वारा दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाले जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड टीकाकरण का दूसरा राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास आज, झारखंड के सभी 24 जिलों में भी तैयारी। पहले चरण में राज्य के 99 लाख से अधिक लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा कर तय की प्राथमिकताएं। झारखंड में पंचायती राज संस्थाओं के विघटन के बाद कार्यकारी समिति गठित करने का निर्णय, मुखिया होंगे समिति के अध्यक्ष। और किसानों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज नई दिल्ली में 8वें दौर की होगी बातचीत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।